सम्राट चौधरी को बलिदान देना पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो तमाम मंत्रियों का स्वागत कार्यक्रम था उसमें सम्राट चौधरी, बीच में विजय सिन्हा और फिर नित्यानंद राय, तीनों एक दूसरे तीसरे के साथ हंसते हुए दिखाई पड़े थे। विजुअल ऐसा आया था कि लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। सवाल यह उठ रहा है कि विजय सिन्हा बनाम सम्राट चौधरी है, अगर है तो उसमें नित्यानंद राय की भूमिका क्या है? क्योंकि अगर जिस तरह की ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक बड़े प्लेयर नित्यानंद राय हैं, दूसरे बड़े प्लेयर सम्राट चौधरी हैं, इसमें बीच में विजय सिन्हा किसके तरफ? ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, कई सारे लोग पूछ रहे हैं, मुझसे ही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में गड़बड़ है, ये ठीक है, पर क्या विजय सिन्हा और नित्यानंद राय में सब कुछ ठीक चल रहा है, या सब लोग मिलकर के सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए? क्या सच्चाई है डॉक्टर संजय? इस पूरे प्रोग्राम में तो सब कुछ विजिबल दिख रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, विजय सिन्हा दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, नंद किशोर यादव दिख रहे हैं, और उसके बाद रविशंकर प्रसाद भी दिख रहे हैं, और पीछे सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। आखिरकार जो सरकार की हैसियत में देखा जाए तो मुख्यमंत्री के बाद सम्राट चौधरी ही आते हैं। तो उनको इस तरीके से बीजेपी के मंत्रालय के कार्यक्रम में उनको इस तरीके से दरकिनार करने का मतलब है कि एक तरीके से ओपन मैसेज सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी को जब पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई थी तो उस जिम्मेवारी के साथ एक टास्क भी दिया गया था कि आप जितना मुखर होकर के नीतीश कुमार के खिलाफ बोल सकते हैं, और उन्होंने खूब बोला, जरूरत से अधिक बोला। नीतीश कुमार जी के लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार जी तो खुद बोलते नहीं हैं, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ते चला गया। और जैसे ही नीतीश कुमार जी जेडीयू के बीजेपी के साथ आ गए, सम्राट चौधरी की बोली हुई हर बात वो फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपने तरीके से प्रतिशोध के तौर पर लिया। दूरी बना ली, मिलना बंद कर दिया, बातचीत बंद हो गई, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और अब जब 12 सीटें जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी आ गए हैं तो इनके तेवर और तल्ख हो गए। और नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को माफ नहीं करते। तो ठीक है, कार्यक्रम पथ निर्माण विभाग जरूर है बीजेपी के पास, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जब आमंत्रण गया होगा तो पूछे होंगे कि अच्छा उस कार्यक्रम में और कौन कौन लोग हैं, और बताए होंगे लोग कि जो एमपी हैं पटना साहिब के, चूंकि कंगन घाट तक का वो उद्घाटन था, वो रहेंगे, नंद किशोर जी रहेंगे चूंकि पटना सिटी से लगातार विधायक रहे हैं वो, और विजय सिन्हा होंगे। सम्राट चौधरी जी का तो कहीं निमंत्रण में नाम भी नहीं था, वो बाद में आकर के बैठ गए। अब कल्पना कीजिए कि डिप्टी सीएम है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आमंत्रण में उनका नाम नहीं है, फिर भी उस समारोह में वो चले जाते हैं। जाने के बाद भी जो आप कह रहे हैं कि टेप से कुछ फोटो चिपकाया गया, कुछ ये नाम चिपकाया गया, लेकिन जो गेस्चर था, उस गेस्चर में जो भाव भंगिमा थी, उसमें सम्राट चौधरी बिल्कुल किनारे बैठे हुए, अलग थलग। जब ये लोग निकले भी तो बिल्कुल वो पीछे थे। तो सम्राट चौधरी भी उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और ये लोग तो खैर नीतीश कुमार की वजह से चुप थे, या इन लोगों को भी कुछ इस तरह का दिया गया था कि भाई बाकी लोग नाराज हो जाए, पार्टी में हो जाए, नीतीश कुमार जी को भी किसी भी तरह से नाराज नहीं करनी है। उनके मतलब के हिसाब से या उनके मिजाज के हिसाब से ही कोई कार्यक्रम में भाग लेनी है। तो वहां पर ये जो चीजें दिख रही है वो चीजें बड़ी स्पष्ट दिख रही है। और मुझे जो जानकारी है कि डिप्टी सीएम के पद का तो चल रहा है फेंका फेंकी कि भाई तारकिशोर प्रसाद को बना दीजिए, इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हम रहेंगे या हम रहना चाहते हैं। लेकिन जो खबरें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी ये नहीं रह पाएंगे। पहले प्रदेश अध्यक्ष का ही चुनाव हो जाएगा। 18 जुलाई को वर्किंग कमेटी की मीटिंग है बीजेपी की, और उस मीटिंग में राजनाथ सिंह आ रहे हैं। अब सोचिए, बिहार के बीजेपी वर्किंग कमेटी के मीटिंग में राजनाथ सिंह को भेजा गया है स्मेल करने के लिए कि भाई अब
अगला अध्यक्ष जो होगा वो जिम्मेवारी किनको दी जाए, जबकि विनोद तावड़े से लेकर के और सारे लोग यहाँ हैं मौजूद, फिर भी राजनाथ सिंह संभवतः वो आने वाले हैं। और इस महीने तक जो सूचना है कि हो सकता है ये सावन के महीने में ही नए अध्यक्ष बदल जाए, किन्हीं और को जिम्मेवारी मिल जाए। आपके जो सवाल है कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच में जो एक आपसी प्रतिस्पर्धा है, उसमें विजय सिन्हा का है। विजय सिन्हा कहीं नहीं है। विजय सिन्हा हवा का रुख भाप करके अपना निर्णय लेते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी हमें चुप्पी लगा लेनी है तो चुप्पी लगा लेते हैं, अगर लगता है कि नहीं हमें किसी को प्रमोट करनी है तो वो करने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि विजय सिन्हा को ये पता नहीं था कि उस कार्यक्रम में बतौर डिप्टी सीएम, बतौर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की भी उपस्थिति रहनी चाहिए? आखिर ऐसा तो नहीं है कि उनके बिना इच्छा से या मुख्यमंत्री के बिना कार्ड दिखाए हुए कार्ड छप गया होगा। तो सम्राट चौधरी के कद को कट साइज किया जा रहा है। वो बाल मुड़वा लें, वो जो संकल्प लिए थे वो भीष्म प्रतिज्ञा को किनारे कर दिए। एक तरह से वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो अब लौकुश समीकरण के ही एक पार्ट हैं, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं। लेकिन जो चीजें वो बोल गए थे उन दिनों जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, वो चीजें नीतीश कुमार के दिमाग में है। और इसकी नाराजगी बीजेपी के शीर्ष नेता नहीं, प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने की थी कि भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन क्यों ना हम हो आपके, तो लोग इस तरह से बोलते हैं और सार्वजनिक जगहों पर बोलते हैं जैसे लगता है कि मेरा कोई राजनीतिक जीवन ही नहीं रहा है, मेरी कोई राजनीतिक सुचिता ही नहीं रही है। बिल्कुल व्यंग में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के भी तेवर तल्ख है। तो क्या सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार को बिल्कुल ठंडा कर पाएंगे या फिर उसी गर्मजोशी का वातावरण बना लेंगे, या जो पार्टी के जो बड़े कद्दावर इनके नेता हैं उनको ये समझा लेंगे कि अरे भाई आप ही लोगों ने तो मुझे कहा था कि बिल्कुल अटैकिंग मूड में रहना है।